नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माय ट्यूशन क्लब पर। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं जो कि क्लास 8 का है। तो प्रश्न संख्या 2 में है क्या, पहले देखिए। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाता है। यानी जो ये आपको 256 आपको दिख रहा है यहाँ पर 256, यह एक अभी पूर्ण घन नहीं है। 675 जो आपको दिख रहा है यह एक पूर्ण घन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कैसे करेंगे? तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 256 का हम निकालते हैं, 256 का निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं 256 का गुणनखंड। इस तरह से हुआ और ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 128 हुआ। इसी तरह से कटेगा ये भी 2 से कटेगा, 2 छक्का 12 और 2 चौका 8। इसी तरह से आपका और आगे 2 से 32। ठीक है, इसी तरह से 2 से और कटेगा, 2 से आपका हो जाएगा आपका 16, फिर 2 से कटेगा आपका और आगे कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 2 से 8 बार में, फिर आपका 2 से कटेगा, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 बार में और फिर 2 से कटेगा 2 से 1 बार में। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो गुणनखंड आपको दिख रहा है, इन तमाम गुणनखंड को लिखेंगे। यानी 2 2 यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है। कितना है, 8 को 2 है। तो चलिए यहाँ पर हम 8 को लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने तो यहाँ पर 2 का गुणनखंड कर लिया, गुना कर लिया। यहाँ पर जगह 2 को था, अगर ये और कोई संख्या रहता तो हम वहां पर गुना कर सकते। हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, यहाँ से जोड़ा लगाते हैं क्योंकि पूर्ण घन बनाने के लिए हमको 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो हम लगाते हैं 3 का जोड़ा, ये लगा 3 का जोड़ा, ये लगा 2 का लग रहा है। तो यहाँ पर 2 का लग रहा है, इसका मतलब 1 और 2 चाहिए हमको, है ना। क्या चाहिए, 1 और 2 चाहिए। यानी यही 2 जो आपका जो होगा यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही एक ऐसी छोटी संख्या है जिससे अगर हम गुना कर देते हैं तो ये जो है, ये जो आपका नंबर जो है, ये आपका नंबर जो है यह एक पूर्ण घन बन जाएगा यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या 2 है जिससे गुना करने पर वह पूर्ण घन बन जाता है। तो आप नीचे यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका बगल में देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, ये है 675। 675 को अभी हम इसी तरह से गुणनखंड करते हैं। जैसे 675 हो गया, ये हुआ 675 हुआ। ठीक है, इसको हम करते हैं इस तरह से, ये हुआ, ये तो 2 से कटेगा नहीं, ये सिर्फ कटेगा 5 से। तो यहाँ हम काटते हैं 5 से। ठीक, तो 5 एकम 5 हुआ आपका 17, तो 5 दिया 15 50 25। ठीक, यानी 135। अब इसको ऐसे करेंगे, पुनः 5 से हम 3 भाग लगाएंगे तो 5 दिया हो जाएगा 15। अब 5 सत्य हो जाएगा कितना, 5 5 15 नहीं होगा, यहाँ पर
ये आपका होगा, यहां से हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। ठीक, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 होगा। फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको भी क्या कर लिया, गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। कितना है, 5 है, 1 2 2 को 5, यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5 लिख दिए। और फिर क्या करेंगे, 3 का गो है, 1 2 3 गो है, यहाँ पर लिखेंगे 3 3 3। इस तरह से आता है मेरा। हमने क्या कर लिया, तमाम गुणनखंड को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब जोड़ लगाएंगे, इसका जोड़ा तो 2 जोड़ा मिल रहा है, इसका तीनों मिल रहा है, यानी इसका तीनों मिल रहा है तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका तीनों नहीं मिल रहा है, तो एक हमको और मिलाना होगा। ठीक है, तब जाके हमारा पूर्ण घन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक और 3 को 5 करने के लिए एक और 5 की आवश्यकता होगा मुझे। तो ये जो हुआ आपका, ये आपका एक छोटी संख्या हो गया। क्या होगा, छोटी संख्या होगा, जिससे गुना करने पर वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका इसमें आंसर क्या होगा, वह सबसे छोटी संख्या जो है आपका 5 होगा, जिससे 675 में अगर गुना करते हैं तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या 5 है, जिससे क्या करने पर। नमस्कार साथियों, तो चलिए हम अब नेक्स्ट प्रश्न में पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका उसी तरह का जिस तरह से आप पहले आपको बताया गया है। तो 7803 का हम सबसे पहले करते हैं गुणनखंड। तो ये कटेगा आपका 3 से, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटने के लिए हमको इकाई का 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नहीं। तो हम करते हैं यहाँ पर 3 से। ठीक है, 3 से कटेगा आपका, तो हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 1 उतरा 18 हुआ, तो ये 1 उतरा 18 हुआ, तो 3 6 18 हो जाएगा। ये 0 का 0 उतरेगा, और ये 3 एकम 3। ठीक है, यानी 26 0 1 आया। उसी तरह से आप देखेंगे कि अब कितना से कटेगा, अब 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से हम काटते हैं। तो ये हुआ 3 6 18, 3 7 21, 3 9 8 24, 3 9 27, 3 9 8 हो गया 24 हो गया। और कितना बचेगा, 3 9 8 24 25 26, तो 26 हो जाएगा। तो 26 होगा, तो यहाँ पर होगा आपका 2 ना 20 हुआ। तो 3 6 18 और 3 7 21। अब कितना से कटेगा, तो 8 6 14, 14 और 7 21, फिर 3 से कटेगा। 3 दूना के 6, कितना बचा 2, 26 हुआ। 3 8 24 और 3 9 27, ये 289 आ गया। और 289 कितना से कटेगा, तो 289 एक ही मात्र संख्या है, जो 17 जो है 17 से ही मात्र यह संख्या से कटेगा। ठीक है, तो ये 17 से ये 17 बार में खत्म हो जाता है। ठीक, 17 से 17 बार में खत्म होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा कितना मल्टीप्लाई आया, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17 गुना, अब देखिए ये तो जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, 17 का जोड़ा नहीं लग रहा है। यानी हमको घनमूल बनाने के लिए हमको 3 का जोड़ा लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको बार बार बताया जा रहा है, 3 का जोड़ा लगना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का लग रहा है, तो एक और यहाँ पर लिख देते हैं, और लिख देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यानी वह सबसे छोटी संख्या जो है 17 है, जिससे गुना करने पर
वह एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, लिखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या 17 है जिससे गुना करने पर वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। वह कौन? जो ये 7803 जो है, अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा कर ले। यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न 35 में लिखेंगे, 35 72 1, ये भी प्रश्न है। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे इसकी भी जानकारी आप ले लीजिए। तो 35 72 1 अब कटेगा कितना से, पहले देख लेते हैं। पहले इसको देख काउंटिंग करते हैं। 3 5 8 7 15 16 2 18, मतलब 3 से कट जाएगा। यदि आपको विभाजिता का नियम पता नहीं होगा, विभाजिता का नियम आप चाहते हैं कि नहीं हम विभाजिता का नियम जानना चाहते हैं, तो मुझे उस चीज को कमेंट में लिख कर बताइएगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में विभाजिता का पूरा नियम 2 से 3 से 4 से 5 से कौन अंक कितना से कटेगा, इन तमाम चीजों की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, तो यहां से आपका ये कट जाता है आपका 3 से 3 एक बार में कटेगा, फिर 3 से एक बार में कटेगा, 2 उतरा यानी हो गया आपका 27, 3 9 27 हो जाएगा। इसके बाद बच गया 21, तो 21 2 उतरेगा ना, 2 उतरेगा तो हम डबल अंक उतार रहे हैं तो 0 देंगे और 3 से हो जाएगा 21। ये मेरा आया 11 90 7, यानी अब कितना से कटेगा तो 1 1 2 9, 11 7 18, मतलब 3 से कटना चाहिए, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 हुआ और कितना बचा, 2 बचा ना, 2 29 हुआ, 3 सते 21 है ना, 3 सते 21, 3 बटे 24 भी आ रहा है, 29 आ रहा है तो 3 9 27 भी आएगा, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ बचेगा 2 बचेगा 20 होगा, तो 3 6 18 और 3 9 27, यानी मेरा आया 39 69। अब कितना से कटेगा तो 9 9 18, 18 3 21, 21 और 6 27, मतलब कि अभी भी 3 से ही कटना चाहिए, 3 से कहीं कटेगा तो 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 दूना के 6 और 3 तरीके 9। ठीक है, अब कितना से कटेगा तो आप देखिएगा कि ये भी 3 तो 5 3 8 1 9, ये भी अब 3 से कटेगा। ठीक, तो 3 6 का कितना 18 बेसी हो जाएगा, 3 चौका 12, 4 बार में 12 1 4 3 12, 3 4 12, फिर कितना से कटेगा 3 एकम 3, 441 है। अब 441 कितना से कटेगा, 4 4 8 9, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा तो कितना होगा, हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 सते 21। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 9 27, यहाँ बच गया 7, यहाँ हो गया 7, 3 7 से कटेगा, फिर एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका गुणनखंड क्लियर। उम्मीद है कि आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर राइट करेंगे। ठीक है, बगली में राइट करते हैं, कौन कौन क्या वो 3 है भाई, तो 3 देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 को 3 है तो लिखेंगे 6 को, 1 और 3 लिखना है ना, 3 लिखना है, 1 2 3 4 5 6, अब लिखना है 7, 1 1 2 हो गया, क्योंकि 6 को 3 था और 2 को 7 था। अब हमको क्या चाहिए, पेजवा लगाते हैं, तो यहाँ से ई कटा, 3 मिला, फिर इसको से ई मिला दिए और फिर यहाँ 7 गुना 2 को मिल रहा है, तो तीसरा मिलाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी गुना किया गया जो संख्या होगा वो कितना होना चाहिए, गुना किया गया संख्या 7 होगा। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या 7 होगा जिससे गुना करने पर मेरा पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या 7 होगा, जिससे गुना करने पर यह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है पवन, अगर हम इतना में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निश्चित रूप से मेरा जो 35, 72, 1 है वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।